अमेरिका के दौरे पर पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नौरोकी पहुंचे हैं। उनके साथ एक पोलैंड का पत्रकार भी पहुंचा था, जिसने ओवल हाउस में, यानी जी हां, वही ओवल हाउस जहां पर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जोरदार बहस देखने को मिली थी, उसी ऑफिस में पोलैंड के पत्रकार ने भारत को लेकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया ट्रंप से, जिससे ट्रंप अपना आपा खो बैठे। जी हां, पोलैंड के पत्रकार ने सीधे तौर पर पूछ लिया कि आप भारत पर तो प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन रूस पर आपका रुख नरम क्यों है। सीधे तौर पर पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि आखिर आप रूस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं। लगातार आप अब उनके प्रति आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है। और जब पोलैंड के पत्रकार ने ये सवाल पूछा, तो ट्रंप की कहीं न कहीं बोलती बंद हो गई। उसके बाद अपना आपा खो बैठे। इसके बाद में वो अपने गुस्से वाले अंदाज में नजर आते हैं और पत्रकार को धमकी दे देते हैं कि तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। पूरा मामला क्या है और आखिर क्यों ट्रंप अब इस पत्रकार पर भड़क गए हैं? क्योंकि सवाल तो उसने सही पूछा था। उसने सीधे तौर पर पूछ लिया कि भाई, जब आप रूसी तेल खरीद को लेकर के भारत पर लगातार आप टैरिफ और प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं, तो आप रूस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं? रूस के लिए आपके प्रति आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? तो जब ये चुभता सवाल पोलैंड के पत्रकार की तरफ से पूछा गया, तो उसके बाद ट्रंप की तरफ से जवाब सामने आता है और ट्रंप कहीं न कहीं ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो प्रतिबंध भारत पर लगाए जा रहे हैं, भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसका नुकसान रूस को हो रहा है। और साथ ही ट्रंप ने ये भी धमकी दी है कि अभी दूसरे और तीसरे चरण के तहत भारत पर और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने पत्रकार को धमका भी दिया है। लेकिन पत्रकार ने सीधे तौर पर बिना डरे ट्रंप से ये सवाल पूछा है। अब आपको बता देते हैं कि जब पत्रकार ने सवाल पूछा, तो ट्रंप ने क्या कुछ जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा कि आपको कैसे पता कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या आप कहेंगे कि चीन के बाहर सबसे बड़े खरीदार भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाना लगभग बराबर है? क्या आप कहेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? इससे रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। आप इसे कोई कार्रवाई नहीं कहेंगे? और मैंने अभी तक दूसरा या तीसरा चरण पूरा नहीं किया है, लेकिन जब आप कहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि अगर भारत खरीदता है तो भारत को बड़ी समस्याएं होंगी, और यही होता है। इसीलिए मुझे इसके बारे में मत बताओ। ट्रंप ने दावा किया है कि उनके इस कदम से मॉस्को यानी रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। साथ ही ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि भारत पर अभी दूसरे और तीसरे चरण के प्रतिबंध विचाराधीन है और उन पर बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ओवल ऑफिस में, यानी ट्रंप का जो ऑफिस है, उसमें पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नौरोकी पहुंचे थे और उनके साथ बायलैटरल मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान पोलैंड के एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा, जिसके बाद से सीधे तौर पर यह सवाल पूछा था कि उनसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति अपनी नाराजगी दिखाने के बावजूद कोई कार्रवाई आप नहीं करते हैं। सीधे तौर पर पूछा कि आप रूस और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रति तो नाराजगी दिखाते हैं, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो आप बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसके बाद ही ट्रंप नाराज हो जाते हैं और सीधे कहते हैं कि भारत पर जो एक्शन हो रहा है, उसका सीधा असर कहीं ना कहीं रूस पर भी पड़ रहा है और रूस को भी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि अब ये सारा बयान ट्रंप की तरफ से सामने आया है और उन्होंने भारत पर ही कहीं न कहीं फिर से ठीकरा फोड़ा है और भारत को ही इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार बताने की कोशिश की है। और ये भी कहा है कि भारत पर अभी आने वाले समय में और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ एक और मजेदार वाकया देखने को मिला। आपको बता दें कि उनसे सवाल पूछा गया और सवाल ये पूछा गया कि बीजिंग में जो सैन्य परेड हुआ है, उसमें उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई नेता एक साथ दिखाई दिए। तो ये भी सवाल उनसे पूछा गया कि आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? रूस भी वहां पहुंचा, तो क्या कुछ आप कहेंगे? क्या आगे और भी आप प्रतिबंध लगाएंगे? तो उस पर ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया। ट्रंप ने क्या कुछ कहा, वो हम आपको बताते हैं। ट्रंप ने कहा, मेरी सरकार भारत पर प्रतिबंध लगाकर मॉस्को के खिलाफ पहले ही कदम उठा चुकी है। मैंने भारत के संबंध में ऐसा पहले ही कर दिया है और हम अन्य मामलों में भी ऐसा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ट्रंप की तरफ से लगातार ये बयानबाजी होती दिख रही है। ट्रंप ने भारत को चीन के बाद रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बताया है और साथ ही संकेत दिया है कि यदि भारत मॉस्को से ऊर्जा आयात यानी कच्चे तेल लगातार खरीदना जारी रखता है, तो उसे और भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने चीन पर अतिरिक्त टैरिफ नवंबर तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। पहले भी 90 दिनों के लिए अमेरिका पर टैरिफ डाला गया है और भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया है। लेकिन भारत का रुख भी साफ है कि भारत अपने किसानों, अपने मछुआरों, अपने कारोबारियों के साथ डटा हुआ है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा बयान भी दिया था। तब उन्होंने कहा था कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई सालों तक यह रिश्ता एक तरफा रहा है। ट्रंप का यह कहना था कि
जब से मैं सत्ता में आया हूं तो हमारे पास जो पावर है उसकी वजह से भारत हमसे बहुत ज़्यादा शुल्क वसूल रहा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए हम भारत के साथ ज़्यादा व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। तो टैरिफ को उन्होंने अपना जस्टिफाई भी किया था और कहा था कि जो टैरिफ भारत पर लगाया जा रहा है वो अमेरिका की तरफ से बिल्कुल ही उचित है, क्योंकि भारत उनसे ज़्यादा टैरिफ वसूलता है और अमेरिका को उससे नुकसान होता है इसी वजह से। लेकिन अब ये जो पूरा नया घटनाक्रम हुआ है ओवल ऑफिस में हुआ है, जहां पहले जेलेंस्की के साथ उनकी भिड़ंत हो चुकी थी और अब उसी ओवल ऑफिस में पोलैंड के पत्रकार ने उनकी बोलती बंद की, लेकिन फिर ट्रंप उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं लगता है आपको नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी।